दोस्तों आपको पता ही होगा हरियाणा में नूह जिले के लुहिंगा कला गांव में जो जमील उर्फ मोना कुरैशी की डेथ हुई है उसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं मेवात की पुलिस, मीडिया और उस आरोपी पर। अगर आप सच में मेवात के लिए फिक्रमंद हैं तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखना। अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर, जमील जो गौमांस का बिजनेस करता था वो घुसिंगा गाँव से गौमांस को लेकर राजस्थान सीमा की तरफ जा रहा था। तभी DST की एक टीम ने 2 पुलिस वालों को मौलवी के भेष में हरियाणा बॉर्डर के खल्लू का गाँव की नहर पर पहले ही तैनात कर दिया था, जबकि पुलिस की 2 गाड़ियां झाड़ियों के बीच छिपा कर रखी गई। जैसे ही जमील वहां पहुंचता है तो सिविल वर्दी में पुलिस उनको दोनों दिशाओं से घेर लेती है। घबराहट में उसने बाइक मोड़ने की कोशिश की मगर गोमांस से लदी बाइक फिसल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसने मोटरसाइकिल को तुरंत बैक करके और स्पीड से इसने मोटरसाइकिल दौड़ाया, जो कि असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से गिरने के कारण कुछ गैर होश भी हो गया था। फिर उसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए हमने पहाड़ी CSC भिजवाया। मतलब क्या स्क्रिप्ट लिखी है दैनिक भास्कर वालों ने पुलिस के साथ मिलकर? मतलब सिर्फ बाइक गिरने से कौन बेहोश हो जाता है? क्या लॉजिक है इस बात में? लेकिन इस दैनिक भास्कर और पुलिस की पोल तब खुलती है जब गवाहों की कहानी कुछ और कहती है। गवाहों के मुताबिक 2 पुलिस वाले मौलवी का भैंस बनाकर आए थे, जिनमें एक नटवर नाम का शख्स होता है जिसको लोग पुलिस का मुखबिर, दलाल या कोई खास सदस्य बता रहे हैं। नटवर है और जो उसके साथ में बंदा था वो दोनों को दोनों बैठ के बाइक पर अपने निकल चुके हैं। ये लोग दाढ़ी, टोपी, कपड़े सब कुछ बदल कर आते हैं और उन्होंने अचानक पीछे पे हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन उसकी सांसें उस वक्त चल रही थी। तो कुर्ता पजामा में थे, ठीक है, दाढ़ी सी थी उनके, और उन्होंने जैसे आया था तो फावड़ी मारी है सर में। और फिर एक गुंडों की तरह अनऑफिशियल गाड़ी आती है जिसको लोग पुलिस की ही गाड़ी बता रहे थे। वो लोग वहाँ मौजूद गवाहों से कह रहे थे कि ये हमारा आपस का मामला है, हमारे बीच मत पड़ना वरना दिक्कत हो जाएगी। दूर हट जाओ, हमारा मामला ही कोई आप कर देंगे। किसने बोला? पुलिस वाला ने। और फिर वो घायल जमील को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ नहीं पता उन्होंने रास्ते में भी उनके साथ मारपीट की हो और बाद में अस्पताल का बहाना बनाकर स्क्रिप्ट लिख दी हो, कुछ नहीं कह सकते। मेरा पहला क्वेश्चन ये है मेवात के लोगों के लिए, अगर ये शख्स सच में गोमांस का बिजनेस करता था तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। जरूरी है क्या ये सब करना? और मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर इस जमील नाम के शख्स ने कोई गुनाह भी किया तो कानून किसके लिए बना है? अदालतें क्यों बना रखी है? संविधान से आपको चलना ही नहीं है। आप इतने बेवकूफ नहीं हो जब आपको अच्छे से पता है इंडिया गाय का मीट एक्सपोर्ट करने में कितने नंबर पर है, फिर भी ये लोग उन मीट फैक्ट्रीज को छोड़कर आपको टारगेट कर रहे हैं। इतनी अकल तो होनी चाहिए आप लोगों में। ये कोई एक घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं मेवात में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। पुलिस का काम होता है एक आरोपी को सुरक्षित गिरफ्तार करना और यहाँ तो उल्टा चल रहा है। जिन्होंने मारा है उनको भगा दिया गया। SP वहाँ मौके पर आया, हमने उनसे कही आप पे कोई मामला नहीं है, हमारा बंदा इसने मारा है, आप इसका मुकदमा दर्ज कर लो। उसने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है, जो गवाह गवाही दे रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है एक फिल्म की तरह, जैसे कोई मूवी चल रही है। आप मेरे पास आए थे, यहाँ घर पे आए थे, तो आप लोगों से क्या कुछ कहा है, कैसे मतलब कह रहे हैं? काफो मत आप, घबराओ मत, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा आपका, निश्चिंत रहो। आप बताओ तो सही क्या कह के गए, डरो मत। देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी आते हैं और अभी अम्मा की जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने उसको एन मौके पे देखा था, चश्मदीदों को, यानी कि जो गवाह है